तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, फिर भी बरसात के मौसम में बदलते हुए मौसमों में बदलते चेहरों के साथ हम सभी लोग जो है उपस्थित हो चुके हैं। और यहाँ पर जो उपस्थित होने का मकसद जो है, आपको होमवर्क के माध्यम से क्लास मिल गया होगा। होमवर्क जो दिया गया था उसी को पूरा करवाने का एक सीरीज के तहत आज करवाया जाएगा, जो कि आगे जो भी होमवर्क दिया गया था उसको करवाने का काम किया जाएगा। इससे पहले जो है कल का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका जवाब सभी लोग को देना था। जो लोग जवाब दिए हैं उनका नाम भी लिया जाएगा, और साथ साथ जो भी क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को जवाब दिए होंगे तो उनका नाम अवश्य लिया जाएगा। तो क्वेश्चन कल का पूछा गया था, नृत्य कला निधि पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है। अभी वर्तमान में नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 में जो दिया गया है, ये नीना प्रसाद जी को दिया गया है। और इसमें जो जवाब देने वाले व्यक्ति हैं, इसमें पहले स्थान पर आज जवाब आया है प्रशांत कुमार जी का जवाब पटना से आया है, और दूसरे स्थान पर जवाब आया है सुबोध कुमार जी का जवाब पचपैका से आया है, और तीसरे स्थान पर जवाब आया है संतोष कुमार जी का जवाब आया है, जो कि सीतामढ़ी, बिहार के सीतामढ़ी जिला से जवाब को भेजे हैं। और चौथे स्थान पर जवाब आया है प्रीति राय जी का जवाब पटना से आया, और पाँचवें स्थान पर जवाब आया है मनीषा कुमारी जी का जवाब आया है, जो कि ये रायपुर से जवाब को भेजी है। तो इन सभी दोस्त जो है पूरा क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है और लास्ट में क्वेश्चन का जवाब देने का काम करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए, जवाब क्वेश्चन लास्ट में रहता है, उस क्वेश्चन को सुन करके उसके बाद पूरी तरीके से जवाब दिया कीजिए। और साथ में वैकेंसी का भरमार जो है आप लोग को देखने को मिल ही रहा होगा कि रेलवे जो है एनटीपीसी का नई वैकेंसी जो है उसका अभी वर्तमान में नोटिस दे दिया गया है, और फॉर्म भी अप्लाई होने का शुरू हो गया है, डेट शुरू हो चुका है। तो उसके लिए भी स्पेशल रूप से क्लास को देखिए। पूरा क्लास देखने के बाद कमेंट जरूर किया कीजिएगा लास्ट में कैसा क्लास लगा, और साथ साथ इसी में अगर कोई बदलाव चाहते हैं तो उसका भी कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। तो हर दिन की भांति स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि करंट अफेयर्स से ही आज का करंट अफेयर्स से स्टार्ट होगा, और जो होमवर्क दिया गया था उसी करंट अफेयर्स के माध्यम से समाप्त किया जाएगा। तो आज का क्वेश्चन पहला हो जाएगा, बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा। अभी चर्चा में रहा MVABN टीका जो लगाया गया वो किस रोग से संबंधित हो जाएगा। ये एमपॉक्स से हो जाएगा, ठीक है, मॉन्की पॉक्स एमपॉक्स से हो जाएगा। इसको विकसित करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, ये WHO के द्वारा किया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO के द्वारा इसको किया गया है। और WHO जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को ही मनाते हैं। और WHO के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, टेड्रोस अधोनाम, ठीक है, टेड्रोस अधोनाम हो जाएगा। सिग्मो फेस्टिवल जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है, ये गोवा में मनाया गया, ठीक है, गोवा हो जाएगा। सांझी क्राफ्ट जो है इसका GI टैग जो दिया गया वो किस राज्य को दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश के राज्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जगह पूछा जाएगा तो वो मथुरा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनी को एकमात्र शामिल जो किया गया, कौन से कंपनी हो जाएंगे, ये HCL टेक हो जाएंगे, ठीक है। और इसका स्थान जो रहा है पूरे वर्ल्ड में 112 नंबर का रहा, और पहले स्थान पर कौन सा कंपनी हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, ठीक है, पहले स्थान पर एप्पल हो जाएगा। और अभी वर्तमान में एप्पल के CEO कौन हो जाएंगे, टिम कुक हो जाएंगे, ठीक है। और अभी जो वर्तमान में भारत को जो स्थान मिला है कौन से कंपनी को मिला है, HCL टेक को मिला है, HCL टेक जो कि 112वें क्रम का मिला है। और इसके वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, रोशनी नादर हो जाएंगे। HCL के अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो रोशनी नादर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण जो वर्तमान में किया गया वो किसके द्वारा किया गया है, ये स्पेस फील्ड के नाम से किया गया है, ठीक है, स्पेस फील्ड के नाम से इसको किया गया है। आगे बताइए, इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, S सोमनाथ हो जाएंगे, ठीक है। और SCO का 10वां देश जो बना है वो कौन बन चुका है, ये 10वां देश जो बना है बेलारूस हो जाएगा, ठीक है। और SCO का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था, ये 2001 में किया गया है। SCO का गठन 2001 में हुआ है, संघाई में न इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 5 अप्रैल को हो जाएगा। संघाई बीजिंग, हाँ बीजिंग में, चीन में है बीजिंग, ठीक है, बीजिंग में हो जाएगा। SCO का जो मुख्यालय हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा जो शुभारंभ हुआ ये कहाँ में हुआ है, ये गुजरात में किया गया। और यह जो जगह हो जाएगा भुज से अहमदाबाद के बीच में हो जाएगा। और टोटल लंबाई जो हो जाएगा ये 360 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। और स्पीड जो हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड जो हो जाएगा वो 110 किलोमीटर प्रति हो जाएगा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका स्पीड जो हो जाएगा। और टोटल 360 किलोमीटर का दूरी को तय करेंगे। और ये भुज से लेकर के अहमदाबाद के बीच में प्रधानमंत्री के द्वारा ये वंदे मेट्रो रेल
सेवा का शुभारंभ जो है पहली बार किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, और इसका निर्माण जो किया गया है वंदे मेट्रो रेल सेवा का, जो वंदे भारत ट्रेन पहले था, अब ये वंदे मेट्रो रेल सेवा जो है इसका शुभारंभ जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो पेरम्बूर में हो जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु में, इसी के द्वारा इसको निकाला गया है। वहाँ पर जो है डिब्बा पहले बनाया जाता था रेलगाड़ी का, अभी जो है ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा ही वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है। और इसका जो जगह हो जाएगा वो पेरम्बूर हो जाएगा, और पेरम्बूर जो पड़ता है वो तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगा, जिसके अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? M.K. स्टालिन हो जाएंगे। ठीक है, M.K. स्टालिन अभी तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस जो है 2024 में कब मनाया गया है? ये 15 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, 15 सितंबर को ये राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया गया। और इंजीनियर दिवस जो मनाया गया वो किनके जन्म से संबंधित हो जाएगा? ये M विश्वेश्वरैया हो जाएंगे। ठीक है, और इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि 1954 के बाद 1955 में इनको भारत रत्न मिला है। और इसका शुभारंभ जो हुआ था भारत रत्न का वो 1954 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, आज जो है वो ये 16 सितंबर जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस हो जाएगा। ठीक है, और ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो वो कब मनाते हैं? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए खुबानी खिलना महोत्सव 2024 में जो मनाया गया है वो कहाँ मनाया गया है? ये लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख में ही मनाया गया है। बताइए सीबीआई ने वर्चुअल एक्सेंट और बुलियन समर्पित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत जो है वर्तमान में ध्वस्त कर दिया है? ये ऑपरेशन चक्र 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन चक्र 3 के तहत ही ध्वस्त कर दिया गया है। और ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया था वो किसके बीच हो जाएगा? ये तुर्की और सीरिया में जो भयानक भूकाल आया था उसी को बचाने के लिए जो ऑपरेशन दोस्त को चलाया गया था। आगे कुछ में ऑपरेशन इंद्रावती किस देश में चलाया गया था? ये हैती में चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन करुणा कहाँ चलाया गया था? ये म्यांमार में हो जाएगा। ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया था? सूडान में हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया था? यूक्रेन में हो जाएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो कहाँ चलाया गया था? ये अफगानिस्तान में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑपरेशन अजय जो है वो कहाँ चलाया गया था? इजराइल में हो जाएगा। ऑपरेशन पोलो के तहत किसको लाया गया था? ये हैदराबाद को लाया गया था, जो कि 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत लाया गया था। और ऑपरेशन मेघदूत जो है वो कब चलाया गया था? ये 1984 में चलाया गया था। और यह जो चलाया गया था सियाचिन से संबंधित हो जाएगा। और ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था वो किस लिए हो जाएगा? ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का हुआ था, उसी के लिए चलाया गया था। और ये कैक्टस ऑपरेशन चलाया गया वो ये मालदीव के लिए हो जाएगा। ठीक है, मालदीव के लिए कैक्टस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, प्राकृतिक पर्व करम जो है वो वर्तमान में अभी कहाँ मनाया गया है? ये झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, और सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? वो भी झारखंड में हो जाएगा। अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हेमंत सोरेन हो जाएंगे, जो कि 13वें क्रम के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनाए गए हैं। और झारखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये रांची जो है झारखंड की राजधानी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए अभी वर्तमान में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितने मीटर ये भाला फेंके हैं? ये 87.86 मीटर भाला फेंक कर कौन सा पदक दिलाया है? रजत पदक दिलाया है। ठीक है, रजत पदक हो जाएंगे। और ओलंपिक जो वर्तमान में पेरिस ओलंपिक जो हुआ है उसमें कितना मीटर भाला फेंके थे? 89.45 हो जाएगा। ठीक है, 89.45 मीटर भाला फेंक करके। और उसमें कौन सा मेडल दिलाए थे? उसमें भी सिल्वर मेडल ही दिलवाए थे। ठीक है, उसमें भी सिल्वर मेडल ही दिलाए थे। बहुत था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पनडुब्बी से क्वेश्चन सुनिए, ध्यान दीजिए। पनडुब्बी से बचने के लिए ट्रेनिंग सुविधा विनेत्र का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है, विनेत्र का उद्घाटन जो हुआ वो विशाखापट्टनम में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संस्मरण जस्ट ए मिसरलनी का संबंध जो हो जाएगा वो किस व्यक्ति से हो जाएगा? ये डॉक्टर डी सुब्बा राव से हो जाएगा। डॉक्टर डी सुब्बा राव संबंधित हो जाएगा। पता है लगातार 6ठे वर्ष CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से वर्तमान में किसको सम्मानित किया गया है? ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को अभी वर्तमान में सम्मानित किया गया है। बताइए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार अभी वर्तमान में जो दिया गया वो किसको दिया गया है? ये B श्रीनिवासन को दिया गया। टेस्ट में, कल का टेस्ट में भी था कि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है वो B श्रीनिवासन को दिया गया। और ये देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? गृह मंत्री के द्वारा दिया गया। और वर्तमान में गृह मंत्री कौन हो जाएंगे? अमित शाह भी वर्तमान में गृह मंत्री हो जाएंगे भारत के। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया। अब जो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था उसको आप करवाते हैं, जो कि PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल जो है वहाँ पर आपको मिल गया होगा। तो जो होमवर्क है उसको करवाते हैं।
बताइए नरौरा ताप विद्युत शक्ति केंद्र जो है ये कहाँ हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, बताइए नदियों द्वारा मिट्टी के जमाव जो होता है उसको क्या कहा जाता है, एल्लुलुबील कहा जाता है, एल्लुलुबील हो जाएगा, जो कि नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव जो हो जाएगा उसको एल्लुलुबील कहा जाता है। बताइए हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं वो कुल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। हाइड्रोजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो हाइड्रोजन का खोज किया गया है। और हीलियम की खोज करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, लोकेयर के द्वारा खोजा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी तत्व का परमाणु भार का मानक जो लिया जाता है वो किसको लिया जाता है, ये कार्बन को लिया जाता है। और कार्बन की परमाणु संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। संयोजी कार्बन में जो है 2 इलेक्ट्रॉन ही जो होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कोर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन कोर होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। वही तो कह रहे हैं। चलिए ठीक है, बताइए पिच ब्लेड जो है वो किसका हो जाएगा, ये यूरेनियम का हो जाएगा। ठीक है, बताइए मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में सबसे ज़्यादा जो है किसका मात्रा रहता है, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में ये Cu हो जाएगा। तांबा का मात्रा सबसे ज़्यादा रहता है और Cu + Al जो हो जाएगा वो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज वो अलग होता है, CuSN हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए सिरका का pH मान जो होता है वो कितना हो जाएगा, ठीक है 2.4 हो जाएगा। आगे बताइए प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद जो होता है वो किसको बनाया जाता है, ये ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, बताइए मशरूम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार के कवक हो जाएंगे। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी हो जाएगा। बताइए सबसे तेज चलने और बोल सकने वाला जंतु जो है वो कौन हो जाएगा, ये नीली व्हेल हो जाएगा। ठीक है, ब्लू व्हेल या नीली व्हेल हो जाएगा। आगे बताइए प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद जो है वो किसको माना गया है, ये जल हो जाएगा, H2O को माना गया है। और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है ये कौन सा हो जाएगा, ये शुक्र हो जाएगा। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन हो जाएगा, ये बुध हो जाएगा। बताइए नील नदी की देन जो है वो किस नदी को कहा गया है, ये नील नदी की देन जो है मिस्र को कहा गया है। ठीक है, बताइए कोडाई कनाल जो है वो किस राज्य में हो जाएगा, ये तमिलनाडु में। और रेशम का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है, ये कर्नाटक हो जाएगा। और सांड की लड़ाई जो है किस देश का जो है राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, वो स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो सांड की लड़ाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए बरौनी जो है वो किस लिए प्रचलित हो जाएगा, तेल शोधक कारखाना हो जाएगा। और इसका निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था, ये 1964 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा 1964 में किया गया है। बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा का निर्धारण करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे, ये सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। और इसका निर्धारण जो हुआ था वो कब हुआ था, ये 1947 में किया गया। ठीक है, बताइएगा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो होते हैं उसको कौन सा तारा कहते हैं, अभिनव तारा कहा जाता है। बताइए शाहनामा किसकी कृति हो जाएगा, फिरदौसी हो जाएगा। और शाहजहांनामा कौन लिखे थे, ये इनायत खान के द्वारा लिखा गया है। बताइए अंतिम मुगल बादशाह जो थे वो कौन बनाए गए थे, ये बहादुर शाह जफर थे। इनको कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, रंगून किस देश में पड़ता है, ये म्यांमार में हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार का ही पुराना नाम बर्मा था, म्यांमार में भेज दिया गया था उनको। आगे बताइए महात्मा गांधी की पत्नी जो थी उनका नाम क्या हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी हो जाएगा। इनका मृत्यु कब हुआ था, 1944 में हुआ था। 1944 में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी और हाँ जेल में ही हुआ था। 1948 में जो हुआ था ना वो हुआ था महात्मा गांधी को हुआ था। आगे बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसको माना जाता है, एओ ह्यूम को हो जाएंगे। उस समय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। स्थापना कब किया गया था, 1885 में किया गया है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया है। बताइए ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, नीरज सिंह चौधरी हो जाएंगे। इंग्लैंड की बात हो जाएगा तो नीरज सिंह चौधरी हो जाएंगे। और ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक पूछा जाएगा तो वो E.M. फोस्टर हो जाएंगे। आगे बताइए किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाए थे, ये शेर शाह सूरी के द्वारा ही मरम्मत करवाया गया था। ठीक है, और दिल्ली से पाकिस्तान जो सीमा जोड़ता है वो कौन सा NH जो है वो दिल्ली से पाकिस्तान तक जाता है, ये NH 1 हो जाएगा। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, दीपा दीकोप आमू कोचे, उसके बाद दिल जाए मुंबई लास्ट में हो जाएगा। तो उसी क्या हुआ पहला जो हो जाएगा वो NH 1 जो है दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक जोड़ता है, पाकिस्तान सीमा तक हो जाएगा। और दूसरा जोड़ता है दीपा दीको हो जाए, दिल्ली से कोलकाता तक जोड़ता है, उसके बाद आगरा से मुंबई हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और चौथा जो हो जाएगा वो कोलकाता से चेन्नई तक जाता है। और लास्ट वाला जो है ना ये 7वां जो हो जाएगा वो दिल जाए मुंबई हो जाएगा, दिल्ली जयपुर और मुंबई को जोड़ता है लास्ट वाला जो है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित था, ये लोथल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा
मतलब गति का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, काइनामेटिक्स। ठीक है, काइनामेटिक्स जो है गति का अध्ययन हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये मैक्स प्लांक के द्वारा जो है क्वांटम सिद्धांत को दिया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पीत का स्रवन जो है वो कहाँ से होता है, यकृत से। और पीत जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में जाकर के पीत जो है वो जमा हो जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए थायराइड जो है वो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, ये अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, और बताइए 1 नैनोमीटर जो है वो कितना सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ये 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही मीटर में पूछा जाएगा तो वो 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। बताइए किस कोयले में कार्बन की मात्रा जो है सबसे अधिक पाई जाती है, ये एंथ्रासाइट में पाई जाती है। ठीक है, एंथ्रासाइट हो जाएगा। बताइए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये 1969 में हुआ है। ठीक है, 1969 में किया गया है। बताइए कौन सा विटामिन है जो घाव भरने में सहायक होता है, होगा तो सी होगा। ठीक है, विटामिन सी जो होता है वो घाव भरने में जो वो सहायक विटामिन माना जाता है। बताइए संतदर्श यानी कि सांप काटने के बाद जो है शरीर का कौन सा भाग जो है प्रभावित होता है, ये तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम हो जाएगा। आगे बताइए प्रेशर कुकर जो है इसमें खाना जल्दी क्यों पकता है, ये प्रेशर कुकर में जो है दाब जो है अंदर का दाब जो होता है अधिक हो जाता है, क्वथनांक में उच्च हो जाता है, जिसके कारण जो है खाना जो है जल्दी पक जाता है। बताइए सोना जो है इसका लैटिन नाम क्या हो जाएगा, ऑरम हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये 79 होता है। 80 पारा हो जाएगा और सोना का हो जाएगा वो 79 हो जाएगा। बताइए माइका जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, कुचालक। ये माइका जो होता है विद्युत का कुचालक हो जाएगा। यही उष्मा का जो पूछा जाएगा तो ये सुचालक होता है। बताइए साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये घट जाता है। ठीक है, और पृष्ठ घट जाता है, सर घट जाएगा, वही बोल रहे हैं, तो घट जाता है। और पृष्ठ तनाव जो है इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, ये न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा या जूल प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है होमवर्क जो दिया गया था रेलवे सामान्य अध्ययन से, उसको देखते हैं। क्वेश्चन बताइएगा, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य जो बना है ये कौन सा राज्य बन चुका है, ये तमिलनाडु बना है। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद हो जाएगा, 6 राज्यों में हो जाएगा। 6 राज्यों में विधान परिषद है। सबसे ज़्यादा किस राज्य में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का विधान परिषद जो है सबसे अधिक 100 हो जाएगा। उसके बाद जो आता है वो कर्नाटक का आता है, कर्नाटक में 78 हो, महाराष्ट्र में 78 हो जाएगा, कर्नाटक बिहार जो है दोनों में हो जाएगा वो 75 ही हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा 58 हो जाएगा। और तेलंगाना जो है उसमें 40 विधान परिषद की संख्या हो जाएगा। बड़े संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि बुलाने का काम जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो है अध्यक्षता करते हैं। और बुलाने का काम जो हो जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग जो हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुलाबों का पिता जो है वो किसको कहा गया है, डॉक्टर बीपी पॉल को कहा गया है। ठीक है, डॉक्टर बीपी पॉल जो हो जाएंगे वो गुलाबों का पिता के नाम से जाने जाते हैं। भारत में गुलाबों का पिता हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन होता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये खेल के प्रशिक्षक कोच जो होते हैं उनको दिया जाता है। और ये कब से दिया जाता है, ये 1985 से दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है ना वो 1961 से मिलता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मिलता है वो 1985 से दिया जाता है। आगे बताइए मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना हो जाएगा, 7.4 होता है। और मूत्र का पीएच मान कितना हो जाएगा, पूरे 6 होता है। और दूध का पीएच मान जो हो जाएगा वो 6.4 हो जाएगा, जो कि दूध जो है वो कैसा विलयन हो जाएगा, एक अम्लीय विलयन हो जाएगा। जो कि 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा तो वो क्षारीय दर्शाता है। और अगर 7 रहता है तो उदासीन हो जाएगा, कि शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन ही होता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए कोशिका में केंद्रक की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है, ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया है। 1831 ईस्वी में जो है वो कोशिका में केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया है। बताइए आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता के रूप में कौन जाने जाते हैं, ये जॉन डाल्टन को माना जाता है। ठीक है, जॉन डाल्टन हो जाएगा जो कि परमाणु सिद्धांत के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। आगे बताइए एक्वा रेजिया जो है उसमें किसका किसका अनुपात रहता है, ये HCl और HNO3 रहता है, जिसमें HCl 3 रहता है और HNO3 जो रहता है वो 1 अनुपात में रहता है। 3:1 में हो जाएगा। HCl अनुपात HNO3 का रहता है।
मतलब खट्टे फल जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये साइट्रिक अम्ल रहता है, ठीक है, साइट्रिक अम्ल हो जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, उसे फ्रियोन कहा जाता है, फ्रियोन हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो उसको दूसरा नाम जो हो जाएगा वो फ्रियोन हो जाएगा। आगे बताइएगा, न्यूटन के प्रथम नियम जो है उसको कौन सा नियम कहा जाता है, ये जरत का नियम या गैलीलियो का नियम हो जाएगा, ठीक है, जरत का भी हो जाएगा और गैलीलियो का भी नियम उसे ही कहा जाता है। और एलईडी जो है बल्ब का परिभाषा जो है वो न्यूटन के प्रथम से मिलता है और व्यंजक जो मिलता है वो न्यूटन के दूसरे नियम से व्यंजक मिलता है। आगे क्वेश्चन में, भारत में केसर उत्पादन में अग्रणी ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है, जेके जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा 1857 की क्रांति में लखनऊ से लड़ने वाली व्यक्ति कौन हो जाएगी, ये बेगम हजरत महल हो जाएगी और इनका मूल नाम जो है वो क्या हो जाएगा, मोहम्मदी खातून हो जाएगा, ठीक है। 20 और इनका 1858 में मृत्यु हुआ था ना, ध्यान 1879 में मृत्यु हुआ, ठीक है, 1879 में हुआ था। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, टीआरपी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टीआरपी, ठीक है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जो हो जाएगा, टीआरपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ये किस योजना को विशिष्टता हासिल किए थे, ये नगर योजना, ठीक है, नगरीय योजना हो जाएगा, नगर योजना से संबंधित हो जाएगा। बताइए, विश्व में सबसे जीवित सबसे भारी पक्षी जो है ये कौन सा हो जाएगा, ये शुतुरमुर्ग हो जाएगा, ठीक है, शुतुरमुर्ग विश्व में जीवित और सबसे भारी पक्षी जो हो जाएगा वो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। बताइए, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख के रूप में किसको जाना जाता है, ये चंद्रशेखर आज़ाद को माना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक के रूप में जो जाना जाता है वो चंद्रशेखर आज़ाद को जाना जाता है। आगे बताइए, हॉट मेल के आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था, ये सबीर भाटिया के द्वारा किया गया, बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, किस विटामिन के अभाव में रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये विटामिन के अभाव में ही जो है रक्त का थक्का जो है वो नहीं बनता है। और जीएसएलवी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जियो सिंक्रोसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, ठीक है। और पीएसएलवी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। और ये पीएसएलवी जो है इसका सबसे पहली बार प्रयोग जो किया गया था वो 1994 में किया गया, ठीक है, 1994 में हो जाएगा। आगे बताइएगा, नेल्सन यूनाइटेड नेशंस डे जो है यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, दिवस के रूप में 24 अक्टूबर को ही मनाया था। और इसका स्थापना जो हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना किया गया था। मतलब कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला और धातु जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये ब्रोमीन हो जाएगा। और धातु जो है, धातु कौन होता है, पारा धातु जो है वो द्रव अवस्था में पाए, लाल द्रव, ठीक है, लाल द्रव भी बोला जाता है। आगे बताइए, प्रति यूनिट क्षेत्रफल में कार्यरत बल जो होता है उसको क्या कहते हैं, दाब कहा जाता है, ठीक है, दाब कहा जाता है, जो कि दाब बराबर प्रेशर बराबर पी बराबर जो होता है वो बल बट्टे क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए, कोशिका का पावर हाउस जो है वो किसे कहा जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये रांची में हो जाएगा, ठीक है, बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में हो जाएगा। आगे कुछ समय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है वो किसको बनाए गए थे, जीवी मावलंकर हो जाएंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम हो जाएगा। मतलब राग मियाँ की मल्हार के रचयिता जो हो किसको माना गया है, ये तानसेन को माना जाता है। और तानसेन किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबारी कवि हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा, मोसाद जो है वो कहाँ की गुप्तचर संस्था हो जाएगी, ये इजराइल की गुप्तचर संस्था हो जाएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए, मतलब अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, ये कृष्णा नदी हो जाएगा। और राज्य जो हो जाएगा वो कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक में है, सभी जगह पड़ता है इसे, ठीक है। आगे बताइए, कामागट्टा मारू जो है वो 1914 में जो निकले थे वो कहाँ की यात्रा पर निकले थे, ये कनाडा की यात्रा पर निकला था। और जहाज जो हो जाएगा वो जापानी जहाज हो जाएगा, ठीक है, जापानी जहाज हो जाएगा। बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये रतौंधी रोग हो जाएगा, ठीक है। रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से ही होता है। और बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वो किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। इसका जो संकेत होता है वो क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू संकेत हो जाएगा। इसका परमाणु भार जो होता है वो कितना हो जाएगा, संख्या 74 हो जाएगा, ठीक है, 74 जो है परमाणु संख्या हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा,
बताइएगा सीक्रेट ऑफ द नाग्स पुस्तक जो है वो किन के द्वारा लिखा गया है? हाँ, सीक्रेट ऑफ द नागास पुस्तक जो है ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अमीश त्रिपाठी हो जाएंगे। बताइए गो बैक टू वेद जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ही हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन में लिब्राहिम आयोग जो था वो किससे संबंधित हो जाएगा? ये बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने के लिए लाया गया था। ठीक है, बाबरी मस्जिद जो हुआ था विध्वंस, उसीलिए जो है वो लिब्राहिम आयोग को लाया गया था। बताइए वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापते हैं। और मैन कैंप पुस्तक किसने लिखे हैं? एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखा गया। और यह जो है हिटलर का ही आत्मकथा भी हो जाएगा। और हिटलर ने जो आत्महत्या किया था वो कब किया था? ये 1945 में किया है। ठीक है, 1945 में हो जाएगा। बताइएगा मौलिक अधिकार जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। और इसको किस भाग में रखा गया है? भाग 3 में रखा गया। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 12 से 35 में हो जाएगा। 1236 से 51 हो जाएगा। डीपीएसपी हो जाएगा, राज्य के नीति तत्व हो जाएगा, जो कि 36 से 51 तक हो जाएगा। क्या हुआ? ठीक है, तो अब जो लुसेंट का जो होमवर्क आपको दिया गया था, जो कि मोहम्मद गौरी का सेशन चल रहा है, उसको अब शुरू करते हैं। हाँ, 26 ही है। बताइएगा महमूद गजनी जो था, इसका अंतिम भारतीय आक्रमण जो हुआ था वो किसके विरुद्ध में हुआ था? ये जाटों के विरुद्ध में हुआ था। और किस वर्ष हुआ था? ये 1027 में हुआ था। और महमूद गजनी जो था इसका मृत्यु कब हुआ था? ये 1030 में हुआ था। ठीक है, 1030 में हुआ था, इनका मृत्यु हो गया था। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो बना था वो कौन हो जाएगा? ये मोहम्मद गजनी हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद गजनी पहली बार जो है ये सुल्तान की पदवी को धारण किया था। आगे बताइएगा अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तबी और फरुखी जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? ये महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ठीक है, बताइएगा गौर जो था वो महमूद गजनी के अधीन ही एक छोटा सा राज था, जिसको जो है वो कब शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है गौर का शासक बना था? ये 1173 में बना था। ठीक है, 1173 में ही बन गया था। और इसका भारत पर पहला बार आक्रमण जो किया था वो कब किया था? 1175 में किया था। यानी कि 1173 में जो है ये गौर का शासक बना था। और 1175 में जो है भारत पर ये पहला आक्रमण कर दिया था, जो कि किसके विरुद्ध किया था? ये मुल्तान के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, मुल्तान के विरुद्ध ही हो जाएगा, जो कि मुल्तान उस समय जो है वो पंजाब में पड़ता था। अरे यार, उस समय पंजाब में पड़ता था, अभी जो है मुल्तान का सुल्तान पाकिस्तान चल गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा मोहम्मद गौरी जो था इसका दूसरा आक्रमण जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1178 में, यानी कि 3 साल के बाद फिर से हुआ था 1178 में। ये हुआ था गुजरात के विरुद्ध में हुआ था, जो कि ये पाटन गुजरात पर हुआ था। और यहाँ के शासक जो था भीम द्वितीय को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। गौरी जो है वो द्वितीय जो दूसरा आक्रमण जो किया था मोहम्मद गौरी ने, वो किसको हराया था? भीम द्वितीय को हराया था। और यह जो भीम द्वितीय शासक था कहाँ का हो जाएगा? ये भीम द्वितीय जो शासक था गुजरात का शासक हो जाएगा। ठीक है, पाटन जो था गुजरात का शासक हो जाएगा। हाँ, गौरी को परास्त किया था, भीम द्वितीय ने गौरी को परास्त कर दिया था। आगे कुछ समय तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच हुआ था? ये गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसको किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ही जीत लिया था। और ये हुआ जो था वो कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? लगातार ही लड़ा गया है, 1191, 92 और 1194 में लड़ा गया था। वो चंदावर का युद्ध हो जाएगा। और पहला दूसरा तराइन का जो लड़ा गया वो 1191 और 92 में लड़ा गया है। और दोनों जो युद्ध हुआ था उसमें जो पहला युद्ध जो हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। और दूसरा युद्ध जो हुआ था उसमें गौरी जीत गया था। और तीसरा युद्ध जो हुआ था गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था, जो कि 1194 में हुआ था। इसमें जो है गौरी विजय रहा था। बताइएगा चंदावर के बारे में कह रहे थे, गौरी जो है उसमें विजय हुआ था, जयचंद उसमें हार गया था। बताइए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति जो है वो किसको बनाया गया था? ये स्कंद हो जाएंगे। ठीक है, तो बताइए वाला क्वेश्चन हो जाएगा मोहम्मद गौरी जो है भारत में विविध प्रदेशों पर शासन करके अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी को लौट गया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी की हत्या जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1206 में हुआ था। 15 मार्च 1206 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी को हत्या कर दिया था। उसके बाद गुलाम वंश आ गया था। और गुलाम वंश की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1206 ईस्वी में ही हुआ था। और ये किया जो गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किसका गुलाम हो जाएगा? ये गौरी का ही गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का ही गुलाम हो जाएगा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसको हत्या करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कर दिए थे।
आगे बताइए, गुलामों का फारसी में बदंगा, गुलामों जो होते थे उसको फारसी में क्या कहा गया था? ये बंदगा कहा गया था, ठीक है, बंदगा कहा गया था। इन्हें सैनिकों की सेवा के लिए इनको खरीदा जाता था। बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक जो है वो कब करवाया था? ये 24 जून को करवाया था। 24 जून 1206 को ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और ये अपनी राजधानी को कहाँ बनाए थे? लाहौर बनाए थे, ठीक है, लाहौर ले गए थे। कुतुब मीनार की नींव जो है किसने दिया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही डाली गया था। और इसका पूरा काम जो है वो कौन करवाए थे? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। आगे बताइए, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो था उसका निर्माण किसने करवाया था? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है। और लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता था, कि लाखों का दान देने वाला इसे कहा जाता था। आगे क्वेश्चन बताइए, कुतुबुद्दीन के समय जो है कुतुब मीनार की नींव जो है वो पहली मंजिल पर ही बनी थी। और इसका 225 फीट ऊंचा 4 मंजिल जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद जो है फिर से जो है बिजली गिरने के कारण जो है इसकी चौथी मंजिल जो है नष्ट हो गई थी। उसके बाद जो उस मंजिल को जो है बनाने का काम जो किसके द्वारा किया गया था? ये FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 2 छोटी छोटी मंजिल को बनवा दिया गया था। उसमें 5 मंजिला हो गया था। और इसकी ऊंचाई जो हो जाएगा बढ़कर के 9 फीट से लेकर के 9 फीट से बढ़कर के 234 फीट हो गया था। और 5 मंजिल लास्ट में बन गया था। आगे बताइए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक जो था वो कौन हो जाएगा? ये बख्तियार खिलजी हो जाएगा। और ये किसका सेनानायक था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक हो जाएगा, जो कि ये बख्तियार खिलजी था। और यही जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। आगे बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? ये चौगान खेलते समय, ठीक है, चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर करके इनका मृत्यु 1210 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। और इसे कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था, ठीक है, लाहौर में ही दफनाया गया था। और ये राजधानी भी कहाँ बनाए थे? अपना राजधानी लाहौर में ही बनाए थे। और लाहौर में ही इनको दफना दिया गया था। और उसके बाद दिल्ली आ गया था राजधानी। बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो है वो कौन बनाया गया था? ये आराम शाह हुआ था, ठीक है। बताइए, सबसे पहले जो है शुद्ध अरबी सिक्के को जारी जो किया था वो किसने करा था? ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, जो कि ये चांदी का टाका और तांबा का जीतल नामक जो है वो शुद्ध अरबी सिक्के को जारी करवाए थे। आगे क्वेश्चन, इक्ता प्रथा कौन चलाए थे? ये भी इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाया गया था। और 40 गुलामों का सरदार का नेतृत्व जो है वो किसने करवाया था? ये इल्तुतमिश के द्वारा ही करवाया, जिसका नाम हो जाएगा तुर्कान-ए-चिहलगानी। तुर्कान-ए-चिहलगानी जो है बनाया गया था। इसको समाप्त जो किया था वो बलबन के द्वारा समाप्त किया था। और सर्वप्रथम जो है दिल्ली के अमीरों का दमन जो है वो किसने करवाया था? वो भी इल्तुतमिश के समय में ही करवाया गया था। आगे बताइए, इल्तुतमिश जो था वो कहाँ का इलवरी तुर्क था? ये तुर्किस्तान का हो जाए। तुर्किस्तान का जो है इलवरी तुर्क था, जो कि ऐबक का गुलाम एवं दामाद रहा था। और ऐबक की मृत्यु के बाद वह कहाँ का गवर्नर बना था? बदायूं का गवर्नर बना था। बदायूं का गवर्नर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी कहाँ बनाया था? दिल्ली ले गया था, ठीक है। इल्तुतमिश जो है लाहौर से राजधानी को लेकर के दिल्ली ले गया था। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए, इल्तुतमिश की मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1236 में हुआ था, ठीक है, 1236 में ही हुआ था। जो कि चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म का सम्राट जो है जलालुद्दीन के इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण में नहीं दिया था। आगे क्वेश्चन बताइए, इल्तुतमिश के बाद जो उसका पुत्र जो है गद्दी पर बैठा था उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका पुत्र पहले बैठा था, जो कि रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था। वह जो है एक प्रकार का अयोग्य शासक था, उससे शासन चलाना संभव नहीं हुआ था। उसके बाद जो है अपने आप जो है ये रजिया सुल्तान जो है उसकी बेटी जो थी, पुत्री जो थी, उसके बाद रजिया सुल्तान जो है वो प्रथम महिला शासिका जो है वो बागडोर संभालने लगी थी। आगे क्वेश्चन बताइएगा, रजिया ने कौन सा प्रथा को त्याग करके पुरुषों की तरह चेगा, ये पर्दा प्रथा जो था इसको त्याग करके पुरुषों की तरह जो है चोगा और कुलाह यानी कि टोपी पहन करके दरबार में खुले मुंह से जाने लगी थी। और रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत और अमीर अखूर को घोड़े का सरदार जो है वो नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रजिया की शादी जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था? ये अल्तुनिया के साथ हुआ था, ठीक है, अल्तुनिया के साथ ही हुआ था। और पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास से लेकिन वह असफल रही थी। और रजिया की हत्या जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1240 में हुआ था। 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा जो है कैथल में इनको हत्या कर दिया गया था, ठीक है, चाकू घोंप दिया गया था कैथल में ही डाकुओं के द्वारा हत्या। 13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की हत्या कर दिया गया था।
आगे क्वेश्चन बताइए, बहराम शाह को बंदी बना करके हत्या जो किया गया था वो कब किया गया था? ये 1242 ईस्वी में कर दिया गया था। उसके बाद जो है दिल्ली का सुल्तान जो है वो कौन बना था? अलाउद्दीन मसूद शाह बना था। अलाउद्दीन मसूद शाह जो है उसके बाद दिल्ली का सुल्तान बना था। और बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा जो है 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा करके और नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया था। और नसरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा सुल्तान था जो अपना जीवन जो निर्वाहन करता था, कैसे करता था? टोपी सी करके उसके बाद अपना जीवन को निर्वाहन करता था। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो किसके साथ किया था? उसी टोपी सी करके जो जीवन को निर्वाह करता था नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ कर दिया था। और बलबन का वास्तविक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? ये बहाउद्दीन बलबन हो जाएगा। ठीक है। और बलबन जो था वह किसका गुलाम था? ये इल्तुतमिश का गुलाम हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश का ही गुलाम हो जाएगा। और तुर्कान ए चिलगानी का विनाश जो है वो किसने करवाया था? ये बलबन के द्वारा ही इसको समाप्त किया गया था। इसको लाया कौन था? इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था और ये बलबन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था 1266 में। आगे बताइएगा, गियासुद्दीन बलबन के नाम से जो है दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा था वो 1266 में ही बैठा था। और यह मंगेलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। और सीरी नामक नगर को बलबन ने ही स्थापना किया था। बताइए, नवरोज जो है वो किसका उत्सव हो जाएगा? ये फारसियों का हो जाएगा। और इसको लाने वाला व्यक्ति जो है वो कौन हो जाएगा? ये बलबन के द्वारा ही नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया गया था। और लौह एवं रक्त की नीति का पालन जो है वो कौन किया था? वो भी बलबन के द्वारा ही किया गया था। आगे बताइएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अधिवेशन दिया गया था कांग्रेस का। ठीक है, बताइए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो हुआ था वो किस अधिवेशन में किया गया था? ये 1905 का बनारस अधिवेशन जो हुआ था उसी में जो है स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। बताइए, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है किस अधिवेशन में कांग्रेस ने किया गया था? ये 1906 का कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आगे बताइए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था? ये 1907 का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था, कांग्रेस का संविधान का निर्माण जो किया गया था वो कब हुआ था? वो 1908 में हुआ था, मद्रास में हुआ था और रास बिहारी घोष के द्वारा ही किया गया था। आगे कुछ समय पहली बार जनगण मन को जो गाया गया था वो कब गाया गया था? ये 1911 का कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये पंडित बिशन नारायण दत्त के द्वारा किया गया था। पंडित बिशन नारायण धर जो हो जाएंगे इसकी अध्यक्षता किए थे। और पहली बार जनगण मन को गाया गया था 1911 में। आगे कुछ बिहार का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? ये 1912 में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? R.A. माधोलकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, R.A. माधोलकर जो है 1912 में अध्यक्षता किए थे। आगे बताइए, लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग जो लिया था पहली बार किस कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था? ये 1915 में हुआ था। ठीक है, 1915 का जो हुआ था बम्बई में जो हुआ था उसी में जो है सत्येंद्र नाथ प्रसन्न सिन्हा इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उसी में लॉर्ड वेलिंगटन जो है वो भाग लिए थे। बताइए, मुस्लिम लीग के साथ समझौता जो हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था? ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरम मजूमदार कर रहे थे। इसी में जो है महात्मा गांधी से मिलने कौन गए थे? ये चंपारण सत्याग्रह करने के राजकुमार शुक्ल जो है ये महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए थे, चंपारण सत्याग्रह करने के लिए, कहने के लिए। आगे क्वेश्चन बता दीजिए, प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी कांग्रेस की वो कौन हो जाएगी? श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगी, जो कि 1917 में ये बनाई गई थी। कोलकाता में इसका अधिवेशन किया गया था। और कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1918 में दूसरा हुआ था। और पहला विभाजन कब हुआ था? 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ है। और दूसरा जो हुआ है वो 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ है। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो हसन इनाम के द्वारा किया जा रहा था। और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन जो किया गया था वो कब किया गया था? ये 1920 के कोलकाता अधिवेशन में ही किया गया था। और लाला लाजपत राय जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बताइए, सबसे युवा अध्यक्ष जो के रूप में किसको चुना गया था? अबुल कलाम आजाद जी को चुना गया था। ठीक है, जो कि 1923 के दिल्ली अधिवेशन जो हुआ था उसी में अध्यक्षता किए थे और सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में बनाए गए थे 1923 में। आगे बताइए, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में कौन बनाई गई थी? ये सरोजिनी नायडू हो जाएगी। और कब बनी थी? ये 1925 में हुआ था। ठीक है, कानपुर अधिवेशन 1925 हुआ था, उसी में मनाई गई थी। और सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य जो किया गया था वो किस अधिवेशन में हुआ था? ये गुवाहाटी में किया गया था। 1926 का जो गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था उसी में जो सदस्यों हेतु जो खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया था।
24 में महात्मा गांधी बोले थे इस बात को और 26 में जाकर के इसको पूर्ण रूपेण जो है सभी को खादी वस्त्र पहनना जो है अनिवार्य कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन, पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है वो कब किया गया था? ये 1927 में किया गया था। पूर्ण स्वाधीनता की, वो पूर्ण स्वराज है वो अलग है, तो ये पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो किया गया था 1927 का मद्रास अधिवेशन में किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा किया जा रहा था। आगे थे मौलिक अधिकार का प्रस्ताव का पारित जो किया गया था वो किस अधिवेशन में हुआ था? ये 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1931 का कराची अधिवेशन हो जाएगा। बूढ़े शेर ना हमेशा बूढ़े ही रहते हैं, क्योंकि बूढ़े शेर जो है वो शेर की तरह, शेर जो होते हैं ना शेर की तरह ही चलते, इसलिए जो है अभी तक इनको ऐसा भी क्वेश्चन जो है पिछला क्वेश्चन जो भी कराया गया सारा क्वेश्चन इनको अभी तक याद ही है। तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग को भी इसी से सीख लेना चाहिए कि हम लोग भी कोशिश करें कि पूरा क्वेश्चन जो भी सेट हो जाए वो याद ही रहे। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित जो 1931 का कराची अधिवेशन में जो किया गया था उसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहे थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जा रहा था। बताइए कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना जो किया गया था वो कब हुआ था? ये 1936 का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसी में जो है कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुआ था और पूर्ण स्वराज की मांग जो किया गया था वो 1929 का लाहौर अधिवेशन में जो हुआ था JL नेहरू की अध्यक्षता में ये किया गया था। बताइए पहली बार जो गाँव में आयोजित अधिवेशन जो हुआ था वो कौन हुआ था? ये फैजपुर में हुआ था। ठीक है, 1937 का फैजपुर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी JL नेहरू के द्वारा ही किया गया था। 37 ही तो बोल रहे हैं, ठीक तो है, 37 से है। आगे बताइए आज़ादी के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो है किनको बनाया गया था? ये JB कृपलानी को बनाया गया था। ठीक है, JB कृपलानी, जो आचार्य JB कृपलानी जो है वो आज़ादी के समय अध्यक्षता किए थे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए कौन से अधिवेशन था जिसमें नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद उभरा था? ये 1907 का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसी में जो फुट पर गया था और ये 1907 का जो अधिवेशन हुआ था इसको जो है किस अधिवेशन में पास किया गया था? ये 1907 का जो अधिवेशन हुआ था, 1907 का इस अधिवेशन जो हुआ था इसमें जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको पास करके उसके बाद स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर के मतभेद किया गया था। उसके बाद 1907 में जाकर के फूट पड़ गया था। बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में एओ हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया था? ये 1907 का अधिवेशन जो हुआ था उसी में जो है कांग्रेस ये अच्छा हाँ ठीक है 1912 में किया गया। 1912 जो हुआ था, 1912 का अधिवेशन जो हुआ था इसी अधिवेशन में जो है एओ हुम को जो है कांग्रेस का पिता कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बांकीपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए मदन मोहन मालवीय और लखनऊ समझौता का विरोध जो किए थे वो किस अधिवेशन में किए थे? ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन में ही किया गया था। ठीक है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। बताइए कांग्रेस के सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो किसको बनाया गया था? ये जॉर्ज यूले को बनाया गया था। ठीक है, जॉर्ज यूले जो कि 1888 से बनाए गए थे, जो कि इलाहाबाद में ये बनाए गए थे। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए कांग्रेस का 1935 का अधिवेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? ठीक है, 1935 का अधिवेशन नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस का जो है ये दिल्ली का 1947 का जो विशेष अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जा रहा था। बताइएगा इनाम आयोग जो था इसका स्थापना जो हुआ था ये कब किया गया था? ये 1852 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और ये हसन इनाम के अध्यक्षता में ही किया गया था और उस समय गवर्नर कौन हो जाएंगे? ये लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे। ठीक है, 1852 में डलहौजी हो जाएंगे और ये भूमि सुधार संबंधित हो जाएगा। आगे दुर्भिक्ष आयोजना जो था, दुर्भिक्ष आयोग जो आया था वो किस वर्ष आया था? ये 1880 में आया था। और हंटर आयोग जो है वो कब आया था? ये 1882 में आया था। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आया था और शिक्षा को विकास करने के लिए रिपन के समय में आया था। आगे क्वेश्चन, अफीम आयोग जो है वो कब आया था? ये 1893 में लाया गया था, जो कि अफीम के सेवन को रोकने के लिए इसको लाया गया था और ये लैंस डाउन के समय में आया था। 1893 ईस्वी में इसको लाया गया था। अब जो है ज्योग्राफी में जो होमवर्क दिया गया था उसको करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल जो है उसमें लगभग कितना % भाग जो है
पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ये मात्र 33% हो जाएगा, ठीक है। मात्र 33% जो है इसे इतना पर ही जो है बोए गए पूरे क्षेत्र जो है उस पर जो है सिंचाई करने का उपलब्ध हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, वर्तमान में जो है अभी सिंचाई का प्रमुख साधन जो है वो कौन बन चुका है? ये नलकूप और कुआं बन चुका है, ठीक है। वर्तमान में जो है भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो हो जाएगा वो नलकूप और कुआं बन चुका है। देश में सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट जो है वो किस राज्य में लगाए गए हैं? ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु में 18% पाए जाते हैं और महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पर आता है 15.6% के साथ आता है। और सर्वाधिक सघनता वाला राज्य पूछा जाएगा तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। सघनता में केवल नलकूप का आ जाएगा सघनता में तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है वो क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? वो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन में, दमन गंगा सिंचाई परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये दमन गंगा नदी पर ही बनाया गया है, बताइएगा। और दमन गंगा नदी जो है महाराष्ट्र एवं गुजरात से बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। बताइए पंबा परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? पंबा नदी पर ही बनाया गया और किस राज्य में हो जाएगा? ये केरल राज्य में हो जाएगा। और टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थापित किया गया, ठीक है। और ये उत्तराखंड में हो जाएगा। बताइए इंदिरा गांधी नहर जो है इसको पानी कहाँ से मिलता है? ये सतलज नदी से मिलता है, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी जो है वो लंबी सिंचाई परियोजना हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बताइएगा, सारण सिंचाई परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? सारण और त्रिवेणी ये गंडक नदी पर ही बनाया गया, ठीक है। गंडक नदी पर ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग जो है सर्वाधिक किस देश में होता है? ये भारत में ही किया होता है, ठीक है। भारत में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन जो है वो किस वर्ष किए थे? ये 1983 में किए थे, ठीक है। जो 1983 में किए गए थे। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसके अध्यक्ष जो होते थे प्रधानमंत्री को ही बनाया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री को ही बनाया गया था। और इसके उपाध्यक्ष जो होते थे वो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो होते थे उनके उपाध्यक्ष के रूप में बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, किसी क्षेत्र में विशेष प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे जो होते थे उसको क्या कहते थे? उसे वनस्पति कहा गया, ठीक है। वनस्पति हो जाएगा। और पौधों का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो है वो किस वन में पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं उसमें जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो है वो औसत वार्षिक तापमात्रा के साथ जो है 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए उत्तरी सहाद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को जो है वो किस नाम से जाना गया है? ये सोलास वन के नाम से जाना गया है। जो कि उत्तरी सहाद्री प्रदेश जो होते हैं उसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं उसको सोलास वन के नाम से जाना गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए क्वेश्चन है सागवान, साल, शीशम, हर्रा और महुआ, आंवला और कुसुम और चंदन की लकड़ी जो है वो किस वन में पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है इसमें जो है वो सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला से सेमल, कुसुम, चंदन जो है ये सभी जो है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। और यहाँ का जो है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में जो है यहाँ पर वर्षा होती है। बताइए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो होता है उसमें वर्षा कितना होता है? वो 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है तेंदु, प्लास, अमलतास और बेल, खैर ये सभी जो पेड़ जो पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। बताइए उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो होते हैं उसमें वर्षा कितना होता है? ये 50 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा, ठीक है। यह जो होता है दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये सभी भाग में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने के साथ साथ जो प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव आता है। और इन वनों को कितने भागों में बांटा गया है? इन वनों को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि ये पर्वतीय वन हो जाएगा और इसमें जो है उत्तरी पर्वतीय वन हो जाएगा और एक जो हो जाएगा वो दक्षिणी पर्वतीय वन हो जाएगा। और इसमें जो हिमालय के गिरनपद पर जो है पर्णपाती वन जो है यहीं पर पाए जाते हैं। और हिमालय के 1000 से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई पर जो है कौन सा वन पाए जाते हैं?
तो ये आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध प्रकार के वन जो है वो एक हिमालय के 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था आपको लुसेंट के माध्यम से, जो कि साइंस के रूप में फिजिक्स दिया गया था, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो तीनों रूप से चलाया जाता है। तो फिजिक्स पहले दिया गया था, उसको अब देखते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये शॉकले के द्वारा किया गया। ठीक है, शॉकले हो जाएंगे, बार्डिन और शॉकले दोनों, जॉन बार्डिन और शॉकले दोनों के द्वारा किया गया था। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है वो किस वर्ष किया गया था? ये 1947 में किया गया था। पहले जो है संधि ट्रांजिस्टर जो है इसको जो बनाने का काम जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये विलियम शॉकले जो है संधि ट्रांजिस्टर जो था इसको बनाने का काम विलियम शॉकले के द्वारा 1951 में किया गया था। और ये ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो किया गया था वो जे बॉर्डिन और WH बेटन के द्वारा किया गया था इसका निर्माण। और पहली बार जो है संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो किया गया था वो विलियम शॉकले के द्वारा 1951 ईस्वी में किया गया था। 1951, हाँ 1819, एक जगह 1948 में दिए हुए, वो शॉकले के नाम से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा NPN ट्रांजिस्टर जो होते हैं इसमें जो है N प्रकार के अर्धचालक को कितने खंडों में विभाजित किया जाता है? ये 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, 2 खंडों हो जाएगा, जो कि उत्सर्जक और संग्राहक होते हैं। जो कि P प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं उसमें जो है कितने प्रकार के बांटा गया है? उसमें एक खंड के रूप में, P प्रकार के रूप में जो होता है उसको अर्धचालक के रूप में एक खंड में ही बांटा गया है। और N प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं उसको 2 खंडों में बांटा गया है। आगे बताइए, मूल रूप से ट्रांजिस्टर का हिंदी में नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये प्रवर्धक हो जाएगा। ठीक है, प्रवर्धक हो जाएगा। और अतिचालक जो है इसकी खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये कैमरलिंक ऑन्स के द्वारा किया गया। अतिचालक की खोज जो 1911 में कैमरलिंक ऑन्स के द्वारा खोजा गया है। आगे अतिचालक की खोज कर रहे थे, आपको चालक ध्यान आ रहा है, ध्यान ही आपका अलग है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल जो होता है वो किस पर काम करता है? ये दाब विद्युत प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, दाब पाइजो विद्युत प्रभाव जो है ये नियम जो होता है इसी पर काम करता है। बताइए अतिचालक के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने अतिचालक बोर्ड का गठन जो वो कब किए थे? ये 1991 में किए हैं। ठीक है, 1991 में जो है अतिचालक बोर्ड का स्थापना कर दिया गया था। बताइएगा रेडियो सक्रियता की खोज जो है करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? हेनरी बैक्वेरेल और पी क्यूरी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, और इनको रेडियो सक्रियता के लिए जो है हेनरी बैक्वेरेल, पी क्यूरी और एम क्यूरी, ये तीनों व्यक्तियों को इनको खोज के लिए संयुक्त रूप से जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, जिन नाभिकों में जो है प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होता है उसको कौन सा तत्व कहते हैं? उसे अस्थायी होते हैं। ठीक है, उसे अस्थायी कहते हैं। और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिक जो है स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा किरण को उत्सर्जित करने लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, सबसे अधिक भेदन क्षमता जो है वो किसका होता है? ये गामा किरण का होता है। गामा किरण की खोज करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये पॉल विलार्ड के द्वारा खोजा गया। और इसका नामकरण करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? रदरफोर्ड के द्वारा नामकरण किया गया। बताइए रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरण की पहचान सर्वप्रथम किसने किए थे? ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। 1902 ईस्वी में जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरण की पहचान किए थे। आगे वही जो है सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय अल्फा, बीटा, गामा जो है किरणों में उत्सर्जित के बाद जो है वो सीसा में जाकर के बदल जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा का होता है और सबसे अधिक आयनन क्षमता जो वो किसका होता है? ये अल्फा किरण का होता है। ठीक है, बताइए अल्फा किरण निकलने से परमाणु संख्या में कितने इकाई और देखिए परमाणु जो होता है परमाणु संख्या में 2 इकाई और द्रव्यमान संख्या जो होता है इसमें 4 इकाई की जो है वो कमी होती है। यानी कि अल्फा किरण निकलने से दोनों में कमी ही होती है। परमाणु संख्या जो है इसमें 2 की कमी होती है और द्रव्यमान संख्या जो होता है उसमें 4 की कमी जो होता है वो अल्फा किरण निकलने से होती है। आगे क्वेश्चन बताइए, रेडियो सक्रियता की माप जो है वो किससे किया जाता है? ये GM काउंटर से किया जाता है। ठीक है, GM काउंटर से किया जाता है। और वर्ग विस्थापन का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये सॉडी या फॉजन का नियम। अल्फा, बीटा और गामा किरण से निकलने पर जो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में पड़ने वाले प्रभाव जो होता है उसको कौन सा नियम कहते हैं? उसे वर्ग विस्थापन का नियम या सॉडी फॉजन का नियम कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइए,
जितने समय में रेडियो सक्रियता तत्व जो है परमाणुओं की संख्या आधी हो जाती है उसको क्या कहते हैं, उसे अर्ध जीवन काल कहते हैं। ठीक है, अर्ध जीवन काल उसे कहा जाता है। बताइए अभ्र कोष्ठक जो है इसका आविष्कार किसने किए थे, ये CRT विल्सन के द्वारा जो है अभ्र कोष्ठक का आविष्कार किया गया था। बताइए जीवाश्म मृत पेड़ पौधे जो होते हैं इसका अंकन जो किया था वो किसके द्वारा किया था, ये कार्बन 14 पद्धति के द्वारा किया था। और इस विधि में जो है जीवाश्म या मृत पेड़ पौधों को प्राप्त समस्थानिक जो होता है वो कार्बन 12 और कार्बन 14 जो होता है इसका अनुपात करके मिला करके उसके बाद आयु का निर्धारण किया जाता है। तो जितना भी फिजिक्स का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब जो होमवर्क के माध्यम से केमिस्ट्री जो दिया गया था वो बस, तो केमिस्ट्री लास्ट ही टॉपिक था, आगे फिर से आपको दोहरा दिया जाएगा। तो फिर जितना बचा हुआ है उसको स्टार्ट करते बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कांच जो है, कांच पर कौन सा अम्ल जो है घुलनशील सिलिकेट बनाता है और इसके कारण जो है HF का भंडारण होने लगता है, ये हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाएगा, HF हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है ये घुलनशील सिलिकेट बनाता है और इसी कारण जो है HF का भंडारण जो है कांच के बर्तन में जो है वो नहीं किया जाता है। आगे बताइए सोना का घनत्व जो है पारा से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए जो है सोना जो है वो जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो डूब जाता है। तो सोना का घनत्व जो है वो, सोना घनत्व जो है पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए जो सोना पारा में जो है वो जाकर के डूब जाता है। मतलब एस्ट्रेंजर गैस जो है वो किसे कहा जाता है, ये जेनॉन को कहा था। और सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये जेनॉन ही हो जाएगा। और कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ये रेडॉन। रेडॉन जो है ये वायुमंडल जो होता है रेडॉन इसमें नहीं, रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए कौन सा विधि का उपयोग किया गया है, ये संपर्क विधि हो जाएगा। इस्पात बनाने के लिए कौन सा विधि हो जाएगा, ये बेसेमर हो जाएगा। ठीक है, बेसेमर तरीका से इस्पात को बनाया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए कौन सा विधि हो जाएगा, ये ले ब्लॉक प्रक्रम हो जाएगा। ले ब्लॉक प्रक्रम के तहत जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है। और अमोनिया गैस बनाने के लिए कौन सा विधि हो जाएगा, वो हैवर विधि हो जाएगा। और कौन सा चूर्ण लेते हैं इसमें, ये प्लेटिनम चूर्ण लेते हैं, लोहे का चूर्ण लिया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क विधि जो हो जाएगा उसमें जो है वो प्लेटिनम का चूर्ण लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए। अमोनिया गैस बनाने के लिए जो लिया जाता है वो लोहे का चूर्ण को लिया जाता है। बताइए कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है इसको बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ये पॉलीमिथेल मेथ एक्रिलेट का उपयोग जो है वो किया जाता है। अगर देखिए बुलेट प्रूफ कांच में बहुलक के रूप में किसका काम किया जाता है, ये लैक्जेन काम करता है। बुलेट प्रूफ कांच जो होता है उसमें बहुलक के रूप में जो है वो लैक्जेन काम करता है। आगे देखिए वनस्पति तेल में वनस्पति घी जो है वो किस विधि द्वारा बनाया जाता है, ये हाइड्रोजनीकरण के कारण बनाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। और वनस्पति घी जो है उसके औद्योगिक उत्पाद जो है वो किस विधि को काम में लाई जाती है, ये अपचयन विधि हो जाएगा। ठीक है, अपचयन विधि जो है उसको काम में लाई जाती है। मतलब मनुष्य में मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। और सामान्यतः अग्निशामक में किसका उपयोग करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु गंधक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया करके इसको प्राप्त किया जाता है। बताइए कार्बन का कौन सा नैनो प्रतिरूप जो है वो कौन हो जाएगा, ये ग्राफीन हो जाएगा। ठीक है, ग्राफीन जो हो जाएगा वो कार्बन का नैनो प्रतिरूप हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा बताइए पुखराज क्लोरीन और एल्युमिनियम जो है वो एक प्रकार क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार का सिलिकेट हो जाएगा। और पन्ना का रंग जो है आमतौर पर कैसा होता है, ये हरा होता है। ठीक है, पन्ना का रंग जो है वो आमतौर जो होता है वो हरा हो जाएगा। बताइए किसके अंतर्गत जो है रासायनिक अभिक्रिया के अभिकर्मकों और उत्पादकों द्वारा द्रव्यमानों के परिकलन किया जाता है और आवश्यक अभिकर्मकों के द्वारा उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है। ये स्टोइकियोमेट्री में किया जाता है। स्टोइकियोमेट्री जो है इसी में जो है इसका अध्ययन किया जाता है। तो जितना भी होमवर्क दिया गया था आपको रसायन विज्ञान में उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो होमवर्क मिलेगा आपको, होमवर्क जो दिया गया था जो कि ज्योग्राफी में दिया गया था उसको स्टार्ट करते हैं। जो कि बायोलॉजी दिया गया था उसको स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बायोलॉजी का, ये क्या हो रहा है बताइएगा। शिशु के लिए स्तनों में दूध का स्रावन उत्पादन करना जो है किस हार्मोन का काम हो जाएगा, ये LTH हार्मोन का काम हो जाएगा। LTH हो जाएगा। LTH हार्मोन जो है ये शिशु के लिए स्तनों में दूध का स्रावन करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है
छोटी छोटी रक्त धमनियों के संकीर्णन के कारण जो है रक्त दाब बढ़ जाना, ये किस हार्मोन के कारण हो जाएगा? ये एडीएच हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, एडीएच हार्मोन के कारण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, गले में श्वास नलिका और ट्रेकिया के दोनों लैरिक्स जो है उसके बीच में जो अवस्थित रहता है, ये किस हार्मोन के कारण होता है? ये अबटू ग्रंथि के कारण होता है। ठीक है, अबटू या थायराइड ग्रंथि उसे ही कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो है इसको जो है थायरॉक्सिन एवं ट्राइडोथायरिन ये हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है, और इसमें जो है अधिकतम जो है आयोडीन का स्रावन होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो थायराइड ग्रंथि का ही काम हो जाएगा। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर के शरीर का जल का संतुलन करने का काम जो वो किसके द्वारा किया जाता है? ये भी थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। और जनन अंगों के सामान्य कार्य जो होता है इन्हीं के द्वारा, ये थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, जड़ मानवता रोग जो होता है ये थायरॉक्सिन की कमी से ही होने वाला रोग हो जाएगा, और यह रोग जो है वो किस में फैलता है? ये बच्चों में फैलता है। ठीक है, यह रोग जो होता है बच्चों में फैलता है, और बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास जो है इस पर अवरोध डालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, और मिक्सडम्मा रोग जो है वो किसमें फैलता है? ये यौवन अवस्था, युवा अवस्था जो होता है उसमें जो है मिक्सडोमा रोग फैलता है, और मिक्सडोमा रोग भी फैलता है, वो भी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण ही इसमें फैलता है, और इसमें जो है हृदय स्कंदन और रक्तचाप की जो है वो कमी हो जाती है। आगे क्वेश्चन बताइए, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो है वो कौन सा होता है? ये घेघा रोग होता है, और इस रोग में जो है वो कौन सा ग्रंथि के आकार जो है बहुत वृद्धि हो जाता है? ये थायराइड ग्रंथि में आकार जो है इसका वृद्धि हो जाता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए हृदय की गति जो है तीव्र हो जाती है और रक्तचाप बढ़ जाता है, इसमें कौन सा रोग होता है? ये टॉक्सिक ग्वाइटर रोग होता है। टॉक्सिक ग्वाइटर रोग जो होता है इसमें जो है हृदय की गति तीव्र हो जाती है और रक्तचाप जो है बढ़ जाता है और श्वसन की दर जो है तीव्र हो जाती है, और यह जो होता है वो थायरॉक्सिन के थायरॉक्सिन जो ज़्यादा हो जाता है तब जो रोग होता है उसके कारण होता है। बताइए, एक्सोपैथलेमिया रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? ये भी थायरॉक्सिन की अधिकता के कारण हो जाएगा। ठीक है, थायरॉक्सिन की अधिकता के कारण जो है एक्सोपैथलेमिया रोग हो जाएगा, और इस रोग में जो है आँख फूल करके नेत्र कोटर जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, आँख फूल करके नेत्र कोटर जो है इसका बाहर निकल जाता है। बताइए, हार्मोन जब तक स्रावित होता है, जब रुधिर में कैल्शियम की कमी होती है तो जो कौन सा हार्मोन स्रावित होने लगता है? तो ये पैराथायराइड हार्मोन जो है वो स्रावित होने लगता है। बताइए, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने से जो है कौन सा हार्मोन स्रावित होने लगता है? कैल्सिटोमाइनिन हो जाएगा। कैल्सिटोनिन जो होता है, कैल्सिटिनोन पैरा ऑटो ग्रंथि के अंतर्गत जो है ये कैल्सिटोनिन आता है, और इसी जो है कैल्शियम की अधिक मात्रा होने से जो है ये स्रावित होने लगता है, और कैल्शियम की कमी होने से जो होता है वो पैराथायराइड हार्मोन का स्रावन होने लगता है। आगे क्वेश्चन बताइए, लरो एवं उरो हार्मोन को किसे कहा जाता है? ये एड्रिनल ग्रंथि जो होता है उसे कहा जाता है, हिंदी में जो है इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भाग ही हो जाए, जो कि बाहरी भाग कॉर्टेक्स होता है और अंदरूनी भाग जो होता है उसको मेडुला कहा जाता है। ठीक है, बाहरी भाग जो होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदरूनी भाग जो होता है उसको मेडुला कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन जो है उसको क्या कहा गया है? उसको एपिनेफ्रिन कहा गया है। उसको मेडुला द्वारा जो स्रावित हार्मोन जो हो जाए उसको एपिनेफ्रिन कहा गया, या एड्रेनलिन हो जाएगा, या नॉरएपिनेफ्रिन जो हो जाएगा, इसी का दूसरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन हार्मोन के रूप में किसको जाना गया है? ये एड्रिनल को ही माना गया है। ठीक है, एड्रिनल ही हो जाएगा, आपातकालीन हार्मोन के नाम से इसको जाना गया है। मतलब उत्तेजना के समय जो है कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने लगता है? ये एड्रेनलिन हो जाएगा। एड्रेनलिन जो हो जाएगा उत्तेजना के समय जो है अधिक मात्रा में हार्मोन जो है वो उत्सर्जित होने लगता है, जो कि क्रोध होने लगता है, भय होने लगता है, खतरा जो होता है उस सभी में जो है सबसे अधिक जो है ये सक्रिय हो जाते हैं, और यह जो है हार्मोन स्तनधारियों के हृदय की स्पंद में वृद्धि करने का काम करता है। तो लुसेंट के माध्यम से जितना भी होमवर्क दिया गया था पूरे तरीके से करवा दिया गया है। अब जो है नेक्स्ट जो बचा हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपको एसपीडी के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था करंट अफेयर्स का, बताइए क्वेश्चन है, क्लाउडिया शेनबॉम जो है वो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये मैक्सिको की बन चुकी है। ठीक है, मैक्सिको हो जाए। बताइएगा, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 में 17वां यूरो कप जो है
इसका शुरुआत जो हुआ है वो कहाँ में हुआ है, ये जर्मनी में किया गया है। इसका शुरुआत 17वां यूरो कप का शुभारंभ जो 2024 में किया गया है वो जर्मनी में किया गया है। आगे बताइएगा, आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत जो है वो किस स्थान पर रहा है, ये दूसरा स्थान पर हो चुका है। ठीक है, दूसरे स्थान में हो जाएगा। आगे बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांधवन बंदरगाह की मंजूरी जो दिया है यह किस राज्य में हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, बांधवन हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा, और बांधवगढ़ जो हो जाएगा वो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, बनेरघट्टा है कर्नाटक का है। मतलब T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज जो वो कौन बने हैं, ये संदीप लामिछाने बने हैं, नेपाल के हो जाएंगे। संदीप लामिछाने बने हैं वो, जो कि ये दूसरे बन चुके हैं। आर अश्विन जो है वो पहले बने हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में T20 में विश्व में एक मैच में लगातार 4 ओवर मैडन भेजने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, ये लॉकी फर्गूसन बन चुके हैं। ठीक है, लॉकी फर्गूसन हो जाएंगे, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का मेजबानी जो है वो कौन सा देश किया है, ये भारत के द्वारा ही किया गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो जारी किया गया है इसमें भारत का स्थान जो रहा है वो कौन सा हो जाएगा, 176 नंबर रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज जो है वो भारतीय रेलवे में ट्रायल रन पूरा कर चुका है। यह किस नदी पर बनाया गया है, ये चिनाब नदी पर ही बनाया गया, और इसका ब्रिज का नाम हो जाएगा चिनाब ब्रिज जो है इसका नाम हो जाएगा। मतलब जिमैक्स अभ्यास जो होता है वो किसके बीच हो जाएगा, ये जापान के बीच होता है। ठीक है, और जिमैक्स अभ्यास जो है इसका अभी वर्तमान में कौन सा संस्करण जो है ये जापान के योकोसुका में किया गया है, ये 8वां संस्करण हो जाएगा। ठीक है, 8वां संस्करण जो है वो किया गया है। आगे बताइए, चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आगे बताइए, उत्तराखंड अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर को तैनात जो किया वो किसके द्वारा किया गया है, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया। ठीक है, भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए, आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के मानवीय सहायता भेजी गई है, 1 मिलियन भेजा गया है। ठीक है, बताइए, नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों को राष्ट्रीय ध्वज को शामिल किया है, ये 7 देशों को जोड़े हैं। ठीक है, 7 देशों के राष्ट्रीय ध्वज को शामिल किए गए हैं, आमंत्रित किए हैं। आगे होते मोदी कैबिनेट 3.0 में मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री को चुने गए हैं, ये 4 केंद्रीय हो जाएंगे और 4 राज्य मंत्री भी चुने गए। 4 को केंद्रीय भी हो जाएंगे और 4 जो हो जाएंगे वो राज्य मंत्री को चुना गया है। आगे होते 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, ओम बिरला को चुना गया है। और लोकसभा चुनाव 18वां जो हुआ है इस चुनाव के लिए टैग लाइन जो है वो क्या दिया गया है, ये चुनाव का पर्व देश का गर्व हो जाएगा। चुनाव का पर्व जो हो जाएगा और देश का जो हो जाएगा वो गर्व हो जाएगा। यही के साथ जो है ये 18वां लोकसभा चुनाव को करवाया गया है। इसका टैगलाइन दिया गया है, चुनाव का पर्व हो जाएगा और देश का गर्व हो जाएगा। यही के थीम के तहत जो है टैगलाइन के साथ जो है ये 18वीं लोकसभा चुनाव करवाया गया है। आगे बढ़ते, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में मंगल ग्रह पर स्थित क्रेटर का नाम जो किसके नाम पर रखा गया है, ये प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया। प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। बताइए, लास्ट क्वेश्चन हो जाए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना को शुरू किया है, ये असम के द्वारा शुरू किया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और साथ साथ होमवर्क दे करके यहाँ पर जो है क्लास करवाया जाता है। और होमवर्क को पूरा पढ़ के आइए, उसके बाद क्लास को सुनिए, तब जो है आपको याद होने वाला है। और हर दिन की भांति जो है क्वेश्चन देने का काम जो किया जाता है, जो कि आप लोग का जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना रहता है। क्वेश्चन सुन लीजिए, आज का क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी शिक्षक, ये बीपीएससी परीक्षा जो हुआ था इसी में क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, और ये रेलवे में ही पूछा हुआ है। आई एम नो मसीहा पुस्तक जो है ये किनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है, इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, आई एम नो मसीहा पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम के साथ जरूर भेजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।